आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग। हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन, है ना। सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा एलिफेटिक एंड एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं, ठीक है। एलिफेटिक एंड एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, तो चलिए समझते हैं। आपने एल्केन, एल्कीन और एल्काइन, इन तीनों के बारे में तो ज़रूर सुना होगा। इन्हीं हाइड्रोकार्बन्स को हम लोग एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं, ठीक है। एल्केन में क्या होता है, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड होता है। एल्कीन में कार्बन कार्बन के बीच में डबल कोवेलेंट बॉन्ड होता है। एंड एल्काइन में कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड होता है ना। तो इन्हीं एल्केन, एल्कीन या एल्काइन, इन तीनों के स्ट्रेट चैन, इस तरीके से स्ट्रेट चैन या फिर ब्रांच्ड चैन या फिर साइक्लिक चैन, ठीक है। इन्हीं सब कंपाउंड्स को हम लोग कहते हैं एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है। इस तरीके से आप एल्कीन का भी स्ट्रेट चैन ले सकते हैं। हाँ, एल्कीन का अगर हम लोग रिंग लें तो कुछ इस तरीके से हो सकता है, ऐसे, है ना, या फिर इस तरीके से। ये सारे कंपाउंड्स क्या हैं, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स हैं, है ना। याद रखिएगा, एलिफेटिक में कभी भी बेंजीन का रिंग नहीं होता है ना। ये देखिए साइक्लोहेक्सेन है ना, ये बेंजीन नहीं है। अगर बेंजीन आ जाए ना तब वो बन जाता है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, ठीक। तो ये जितना भी कंपाउंड्स है, ये जो आप यहाँ देख रहे हैं, ये सब क्या है, एलिफेटिक है, ये सारे, है ना। ये सारे कंपाउंड्स क्या हैं, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स हैं। अब एरोमेटिक क्या होता है, ज़रा समझते हैं। एरोमेटिक में बेंजीन का रिंग होता है। बेंजीन का फॉर्मूला आपको पता है, C6H6, है ना। और इसका स्ट्रक्चर हम लोग कैसे बनाते हैं, इस तरीके से, अल्टरनेट डबल बॉन्ड होते हैं इसमें, है ना। तो ये बेंजीन हो गया, और बेंजीन क्या है, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है। साथ में हम लोग बेंजीन के डेरिवेटिव्स भी ले सकते हैं, जैसे कि आप ले लो फिनॉल। तो फिनॉल कैसे बनता है, बेंजीन ले लो और एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा दो, ये क्या हो गया आपका, फिनॉल। तो फिनॉल भी क्या है, बेंजीन का डेरिवेटिव है, तो ये भी एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स में आएगा, ठीक है। एक और एग्जांपल ले लो, ये बेंजीन रिंग है, आप यहाँ पे लगा दो मिथाइल ग्रुप, तब ये बन जाएगा टॉल्यूइन, है ना। और ये भी एक हाइड्रोकार्बन है, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है ना। इसी तरीके से एक और ले लो आप, यहाँ पे लगा दो क्लोरीन, तो ये क्या बन गया, क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन, ये भी आपका एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है, ठीक है। तो आपने क्या समझा कि एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स एल्केन, एल्कीन या एल्काइन का स्ट्रेट चैन, ब्रांच्ड चैन या फिर साइक्लिक चैन, ठीक है। और हेलोएरीन क्या है, बेंजीन या बेंजीन के डेरिवेटिव्स, है ना। तो इसी से आप हेलो एल्केन और हेलोएरीन को समझ पाएंगे, ठीक है। तो आइए हम लोग समझते हैं अब हेलो एल्केन क्या होते हैं एंड हेलो एरीन क्या होते हैं। आप जल्दी से इसको स्क्रीनशॉट ले लो। देखो यहाँ से यहाँ ये सब क्या है, ये हो गया आपका एरोमेटिक, और इधर आपका क्या है, हेलो, हाँ सॉरी, इधर आपका हो गया एलिफेटिक और नीचे ये आपका एरोमेटिक, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, है ना। चलिए अब हम लोग आगे समझते हैं। मैं ये थोड़ा साफ कर लेता हूँ। चलिए अब हम लोग समझते हैं हेलो एल्केन, है ना। तो हेलो एल्केन में क्या होता है,
इस तरीके से आप एल्केन ले लो, है ना। आपको क्या करना है, एक एल्केन लेना है और इस एल्केन में करना क्या है, आपको किसी भी एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर लो। जैसे इस वाले हाइड्रोजन को मैं रिप्लेस करता हूँ और इसके जगह पे कोई हेलोजन एटम अटैच कर देता हूँ इस तरीके से। तो ये था एल्केन, और ये जब हाइड्रोजन को रिप्लेस करके एक हेलोजन एटम आ गया तो बन गया हेलो एल्केन। हेलो एल्केन, क्लियर। तो हेलो एल्केन तब आपको समझ में आ गया, ठीक है। एक और बात समझिए, देखिए हेलो एल्केन में जिस कार्बन के पास हेलोजन एटम है, ये वाला, ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन होता है, ठीक है। कैसे, देखिए यहाँ पर एक सिग्मा बॉन्ड है, यहाँ पर एक सिग्मा बॉन्ड है, यहाँ पर एक सिग्मा बॉन्ड है और यहाँ भी एक सिग्मा बॉन्ड है। तो 4 सिग्मा बॉन्ड हो गए। तो 4 सिग्मा बॉन्ड है तो sp3 हाइब्रिडाइज्ड हो गया कार्बन, है ना। ये बात आपको याद रखना है। तो हेलो एल्केन क्या है, एल्केन से एक हाइड्रोजन को हटाकर उसके जगह पर क्या सब्स्टिट्यूट कर देना है, हेलोजन एटम। तब क्या बन जाता है, ये हेलो एल्केन बन जाता है ना। और हेलो एल्केन में जिस कार्बन से हेलोजन एटम अटैच्ड होता है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है, ठीक है। चलिए अब हम लोग समझते हैं हेलो एरीन, है ना। तो हेलो एरीन में आपको करना क्या है, एक बेंजीन ले लेना है आपको, ठीक है। और इस बेंजीन में ये जो हाइड्रोजन है इसको रिप्लेस करके यहाँ भी आपको हेलोजन एटम डाल देना है ना। ये हो गया। तो ये बन गया हेलो एरीन, क्योंकि बेंजीन क्या है, एरीन, इसको एरीन भी कहते हैं ना, एरोमेटिक कंपाउंड है। ये क्या बन गया, हेलो एरीन, है ना। ये बन गया हेलो एरीन, ठीक है। अच्छा, हेलोजन एटम में आप समझते होंगे ना, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन आ सकता है, ठीक है। तो हेलो एल्केन में एक हाइड्रोजन हटा के हेलोजन एटम अटैच कर दो। और हेलो एरीन बनाने के लिए आपको करना क्या है, बेंजीन या बेंजीन के डेरिवेटिव में से एक हाइड्रोजन हटा दो और उसमें क्या करना है, आपको हेलोजन एटम डाल देना है, ठीक है। तो बन जाएगा हेलो एरीन, ठीक। अब समझिएगा ज़रा, ये जो कार्बन है ना जिससे हेलोजन एटम अटैच्ड है, ये आपका sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है। ये जो कार्बन है ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। कैसे, ज़रा यहाँ समझिएगा। यहाँ पाई बॉन्ड है ना, यहाँ पर एक पाई बॉन्ड है, एक सिग्मा बॉन्ड है। ये कार्बन और हेलोजन के बीच में भी क्या है, सिग्मा बॉन्ड है। और यहाँ पर देखो ये वाला भी क्या है, ये वाला भी एक सिग्मा बॉन्ड है। तो 3 सिग्मा बॉन्ड हुआ, है ना। और इसके वजह से ये जो कार्बन है ना, ये कार्बन आपका हो गया sp2 हाइब्रिडाइज्ड, क्लियर। तो हमने क्या सीखा, हमने सीखा कि एल्केन से एक हाइड्रोजन रिप्लेस करके हेलोजन एटम डाल दो तो हेलो एल्केन बनता है। और हेलो एल्केन में जो कार्बन हेलोजन एटम से अटैच्ड होता है वो कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है। और हेलो एरीन क्या है, बेंजीन या बेंजीन के डेरिवेटिव में से एक हाइड्रोजन रिप्लेस करके आपको वहाँ पे हेलोजन एटम डाल देना है, तब वो बन जाएगा हेलो एरीन। और साथ में ये भी याद रखना है कि हेलोजन एटम जिस कार्बन से कनेक्टेड होगा हेलो एरीन में वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है, ठीक है। चलिए यही आपको समझना था, ज़रा इसको रीडिंग करते हैं। द रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन एटम इन एन एलिफेटिक और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन बाय हेलोजन एटम्स रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड, जिसको हम लोग हेलो एल्केन कह रहे हैं, एंड एराइल हैलाइड, जिसको हम लोग कहते हैं हेलो एरीन, ठीक है। अगला क्या है, हेलो एल्केन कंटेन्स
हेलोजन एटम अटैच टू sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम ऑफ एल्काइल ग्रुप, है ना। मतलब जिस कार्बन से ना हेलोजन एटम अटैच्ड होगा वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड होगा हेलो एल्केन्स में। वहीं हेलो एरीन में क्या होता है, हेलो एरीन कंटेन्स हेलोजन एटम अटैच टू sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम्स, है ना। मतलब हेलो एरीन में जिस कार्बन से हेलोजन एटम अटैच्ड होगा वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड होगा। ठीक है, इतना समझ गए। चलिए अब आगे हम लोग समझेंगे हेलो एल्केन और हेलो एरीन का क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो पहला क्लासिफिकेशन किस बेसिस पे होगा, नंबर ऑफ हेलोजन एटम्स, है ना। किस कंपाउंड में कितने हेलोजन एटम है इसके अकॉर्डिंग हम लोग मोनो, डाई, ट्राई, टेट्रा इस तरीके से हेलो एल्केन या हेलो एरीन को क्लासीफाई करेंगे। ठीक है, जैसे आप इस तरीके से समझो CH3X, C2H5 एंड इसके पास लगा है X, है ना। तो यहाँ पर एक एक हेलोजन एटम है तो ये सब क्या हो गया, मोनो हेलो एल्केन, ये बन जाएगा मोनो हेलो एल्केन। ठीक है, और अगर इस तरीके से लिखा होता, देखिए यहाँ पे दोनों जगह पे हेलोजन एटम अटैच्ड है तो ये क्या बन गया, डाई हेलो एल्केन, है ना। ये क्या बन गया, डाई हेलो एल्केन। ठीक, एक और एग्जांपल लीजिए, CH2H, देखिए इन तीनों कार्बन में एक एक हेलोजन एटम लगा हुआ है तब ये क्या बन गया, ट्राई हेलो एल्केन। ठीक है, तो इस तरीके से आप मोनो, डाई या ट्राई हेलो एल्केन में इसको कैटेगराइज कर सकते हैं, है ना। अगर दो से अधिक हेलोजन्स है तो आप डायरेक्टली उसको पोली हेलो एल्केन भी कह सकते हैं, है ना। तो ये रहा आपका क्लासिफिकेशन, मोनो हेलो एल्केन, डाई हेलो एल्केन एंड ट्राई हेलो एल्केन। ठीक है, चलिए इसको कॉपी कर लीजिए, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, चलिए अगला क्लासिफिकेशन देखते हैं हम लोग, कंपाउंड्स कंटेनिंग sp3 कार्बन हेलोजन बॉन्ड, है ना। इसमें भी आपको मोनो हेलो एल्केन एंड मोनो हेलो एरीन्स के बारे में ही जानना है। ठीक है, तो हम लोग समझते हैं, जैसे कि CH3 CH2X, ये देखो यहाँ पर ये जो कार्बन है ना ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। ये क्या होता है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड। एक हेलोजन एटम है तो ये मोनो हेलो एल्केन हुआ, और जिस कार्बन से हेलोजन अटैच्ड है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। साथ में ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एक ही कार्बन से यहाँ पे अटैच्ड है। ठीक है, तो इस वजह से ये क्या बन गया, प्राइमरी हेलो एल्केन। ठीक है, जैसे कि एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग इस तरीके से। ठीक, यहाँ भी देखो ये हेलोजन एटम इस कार्बन से अटैच्ड है और ये एक ही कार्बन से अटैच्ड है। ठीक, तो ये भी क्या हो गया, प्राइमरी हेलो एल्केन। ये आपका sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन होता है ना। तो प्राइमरी हेलो एल्केन में हेलोजन एटम जिस कार्बन से कनेक्टेड होगा वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड होगा, और वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन सिर्फ एक ही कार्बन से आगे अटैच्ड होगा, तो आप इसको प्राइमरी हेलो एल्केन कह देना। ठीक है, ये भी आपका क्या है, प्राइमरी, और ये भी आपका क्या है, प्राइमरी हेलो एल्केन है। समझ में आ गया। ठीक है, आगे समझते हैं। अच्छा, एक और एग्जांपल देते हैं, चलिए। जैसे
यहाँ देखिए, एक मिनट, इसको मैं इस तरीके से बना लेता हूँ आपके समझने के लिए। अब यहाँ पे गौर कीजिएगा, ये कैसा हेलोएल्केन है ना। देखो, ये आपका हेलोजन एटम हो गया और ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से कनेक्टेड है। कैसे है sp3? देखिए, 1 सिग्मा बॉन्ड, 2 सिग्मा बॉन्ड, 3 सिग्मा बॉन्ड, 4 सिग्मा बॉन्ड। तो ये कार्बन क्या हो गया? sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, जिससे तुम्हारा हेलोजन एटम कनेक्टेड है। और ये कार्बन देखना है कि कितने कार्बन से कनेक्टेड है। ये जो पर्टिकुलर कार्बन है ना, ये सिर्फ एक ही कार्बन से कनेक्टेड है, तो ये भी क्या हो गया? प्राइमरी हेलोएल्केन, है ना। ठीक है, क्लोरीन है तो क्लोरोएल्केन कह देंगे, है ना। तो इस तरीके से आपको समझना है ना। प्राइमरी मतलब जिस कार्बन से हेलोजन एटम कनेक्टेड है वो सिर्फ एक कार्बन से कनेक्टेड होगा। ठीक है, अब सेकेंडरी वाले में क्या होता है? सेकेंडरी वाले में इस तरीके से समझना, मान लो ये क्लोरीन हो गया और यहाँ भी CH3 यहाँ पे समझिए, ये जो कार्बन है ना, ये वाला कार्बन देखिए, ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है क्योंकि इसके पास 4 सिग्मा बॉन्ड्स हैं। ठीक है, और ये कितने कार्बन से कनेक्टेड है? 1 2, है ना। और इस वजह से इसको हम क्या कह देंगे? सेकेंडरी, यानी कि 2 डिग्री। समझ गए? तो ये हो गया सेकेंडरी हेलोएल्केन, है ना। तो सेकेंडरी हेलोएल्केन में क्या समझना है? जिस कार्बन से हेलोजन एटम कनेक्टेड है वो कार्बन अदर 2 कार्बन से कनेक्टेड होगा, है ना। और इसी तरीके से टर्शियरी में क्या समझना है आपको? इस तरीके से समझो, अब यहाँ पे समझिए जरा। देखिए, ये हेलोजन एटम इस कार्बन से कनेक्टेड है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड है क्योंकि 4 सिग्मा बॉन्ड्स है ना। और ये कार्बन अदर 3 कार्बन से कनेक्टेड है, 1 2 एंड 3। ठीक है, तो ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन जिससे हेलोजन एटम कनेक्टेड है, ये आपका 3 कार्बन से कनेक्टेड है और इसके वजह से हम लोग इसको क्या कह देंगे? 3 डिग्री या टर्शियरी। ठीक है ना, ये टर्शियरी हेलोएल्केन हो गया। समझ पाए आप लोग? तो एक बार इसको जल्दी से कॉपी कर लो। ठीक है, ये हो गया प्राइमरी, सेकेंडरी। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और ये रहा आपका टर्शियरी। ठीक है, अब आगे चलते हैं। एलाइलिक हैलाइड। अब ये एलाइलिक हैलाइड क्या होता है? यहाँ पे ये आपका हेलोजन एटम हो गया जो एक कार्बन से कनेक्टेड है और ये कार्बन डबल बॉन्डेड कार्बन से कनेक्टेड होना चाहिए, है ना। मतलब देखिए, ये आपका sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है और ये आपका क्या हो गया? एलाइलिक कार्बन हो गया। एलाइलिक कार्बन मतलब कि डबल बॉन्डेड कार्बन। ठीक है, तो ये हो गया आपका एलाइलिक हैलाइड। सिंपल भाषा में समझें तो याद रखिएगा, हेलोजन एटम जिस कार्बन से कनेक्टेड होगा वो डबल बॉन्डेड कार्बन से कनेक्टेड होगा आगे, है ना। तो ये कहलाएगा एलाइलिक हैलाइड। एक और एग्जांपल देखिए, जैसे कि देखो, यहाँ पे क्या हो गया? ये जो कार्बन है ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है और ये डबल बॉन्डेड कार्बन से कनेक्टेड है।
और इस वजह से इसको भी हम क्या कह देंगे, एलाइलिक हैलाइड। ठीक है, चलिए एक और एग्जांपल दे सकते हैं आप इस तरीके से। यहाँ देखिए, यहाँ पर भी देखिए, ये कार्बन आपका sp3 हाइब्रिडाइज्ड हो गया और ये डबल बॉन्डेड कार्बन से कनेक्टेड है, तो ये भी क्या बन गया, एलाइलिक हैलाइड। हाँ, एक बात और याद रखना कि ये जो आपका रिंग है ना, ये दोनों, ये रिंग आपका बेंजीन नहीं होना चाहिए। क्लियर, बेंजीन का रिंग नहीं होना चाहिए। अगर बेंजीन का रिंग हो जाता है तो फिर दूसरा कंपाउंड बन जाता है, वो बेंजाइलिक बन जाता है ना। आपको सिंपल याद रखना है कि हेलोजन एटम जिस कार्बन से कनेक्टेड हो वो डबल बॉन्डेड कार्बन से कनेक्टेड होना चाहिए, बट वो डबल बॉन्डेड वाला कार्बन ना बेंजीन में ना हो। ठीक है, ये याद रखना है। ठीक, तो एलाइलिक हैलाइड समझ में आ गया। अब आगे समझते हैं बेंजाइलिक हैलाइड। तो बेंजाइलिक हैलाइड में क्या है कि बेंजीन का रिंग होगा। ठीक है, ये बेंजीन का रिंग होगा और बेंजीन के रिंग में एक कार्बन अटैच्ड होगा जो कि sp3 हाइब्रिडाइज्ड होना चाहिए और इसके साथ हेलोजन होना चाहिए। ठीक है, तो ये जो कार्बन है ना, ये आपका sp3 हाइब्रिडाइज्ड है और ये आगे बेंजीन के रिंग से कनेक्टेड है, तो इसका नाम हो जाएगा बेंजाइलिक हैलाइड। ठीक है, ये आपका बेंजाइलिक हैलाइड बन गया। ठीक है ना। चलिए अब अगला समझते हैं हम लोग कि हेलोजन एटम अब sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से कनेक्टेड होता है। तो इसमें क्या क्या कैटेगरी बनता है, इसमें होता है विनाइलिक हैलाइड एंड एराइल हैलाइड, जिसको हम लोग हेलोएरीन भी कहते हैं, है ना। तो समझते हैं विनाइलिक हैलाइड क्या होता है। इसमें क्या होगा कि हेलोजन एटम उस कार्बन से कनेक्टेड होगा जो डबल बॉन्डेड हो, इस तरीके से। तो आप इसको क्या कहते हैं, विनाइलिक हैलाइड। ठीक है, जैसे एग्जांपल के लिए समझिए, CH2 डबल बॉन्ड CH और यहाँ पे एक हेलोजन एटम लगा लो, जैसे कि ब्रोमीन। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर ये कार्बन क्या है, हेलोजन एटम से कनेक्टेड है और डायरेक्टली डबल बॉन्डेड है, मतलब इसके पास 3 सिग्मा बॉन्ड्स है। तो ये क्या बन गया, ये आपका हो गया sp2 हाइब्रिडाइज्ड, है ना। तो ऐसे कंपाउंड्स को हम लोग कहते हैं विनाइलिक हैलाइड। ठीक, चलिए एक और एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे कि आप ले लो इस तरीके से यहाँ। अब यहाँ पे गौर कीजिए, ये कार्बन कैसा है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है क्योंकि डबल बॉन्डेड है ना, और इसे डायरेक्टली आपका हेलोजन एटम कनेक्टेड है, तो ये भी क्या बन गया, विनाइलिक हैलाइड। क्लियर। तो विनाइलिक हैलाइड क्या होता है, ऐसा कंपाउंड जिसमें हेलोजन एटम sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन यानी कि डबल बॉन्डेड कार्बन से डायरेक्टली कनेक्टेड होगा। ठीक ना। अब होता है एराइल हैलाइड। तो इसमें तो आपको समझा ही चुके हैं कि बेंजीन के रिंग से डायरेक्टली क्या हो जाए, हेलोजन एटम कनेक्टेड हो जाए, तो ये हो जाता है एराइल हैलाइड या हेलोएरीन, है ना। एराइल हैलाइड कह दीजिए या हेलोएरीन कह दीजिए। क्लियर। ठीक है, तो इसको आप कॉपी कर लो जल्दी से। हो गया। चलिए, तो ये रहा आपका हेलो एल्केन हेलोएरीन का इंट्रोडक्शन और साथ में उनका क्लासिफिकेशंस। ठीक है, तो आज के वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं और हम लोग अगले वीडियो में कुछ क्वेश्चंस कर लेंगे NCERT का। ठीक है, तो आज के वीडियो में बस इतना ही। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।